हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मिसलेनियस प्रॉब्लम। पार्ट 6 है, छठा क्लास है। एक मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें हर तरह के आइटम्स होंगे, लगभग हर तरह के आइटम्स होंगे जो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिसिप्ट पेमेंट में होते हैं। उनके से संबंधित एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई स्पोर्ट्स क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन prepare income expenditure account for the year ending on 31st December 2019 and the balance sheet as on that date। अकाउंटिंग इसका ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, मतलब 31 दिसंबर 19 को ख़त्म होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 का। इसमें टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स है 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। पेमेंट साइड में सैलरीज है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बाई बैलेंस सीडी है 1,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है द क्लब हैड रिसीव्ड ₹20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2018 फॉर 90। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 months। A stock of sports equipment on 31st December 2018 was ₹3 lakhs and on 31st December 2019 ₹6,50,000। Does it promote any value? दो क्वेश्चन है, एक हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और दूसरा है कि वैल्यूएस्ट ये कोई वैल्यू प्रमोट कर रहा है कि नहीं। इन्फॉर्मेशंस हम लोगों ने रीड आउट किया ही, ध्यान से रीड आउट किया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पता है कि एक अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और हम लोगों की एक बैलेंस शीट भी चूँकि इंफॉर्मेशन में कहीं ओपनिंग कैपिटल फंड का जिक्र नहीं है, तो हमें लास्ट ईयर का भी, मतलब 31 दिसंबर 2018 का भी बैलेंस शीट हमको बनाना पड़ेगा। तो तीन हम लोग ये फॉर्मेट बना लेते हैं। ये पहला फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, दूसरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 का, और तीसरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2018 का। कुछ जगह हमारे लिए वर्किंग नोट के लिए है, यहाँ कुछ जगह है, उधर कुछ जगह है। तो हम एक एक करके एक एक आइटम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और उससे संबंधित जो हम लोगों ने पढ़ा है तो हमको याद होगा। आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मार्क करने की ज़रूरत बहुत नहीं है। अगर बहुत ज़रूरत हो तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट है उससे संबंधित एडजस्टमेंट अगर है तो उसमें मार्क कर लेना चाहिए। करने से फ़ायदा ये होगा कि उसके ट्रीटमेंट के समय हम सावधान रहेंगे और कोई चीज़ छूट नहीं जाएगी। तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम आइटम है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पेमेंट साइड में सैलरीज को लेते हैं, 3,30,000। एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 months। तो ये 11 months का सैलरी है, तो इसको तो हम लोग लिखेंगे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो हम लोगों ने लिखा टू सैलरी 3,30,000। अब एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेशन किया है वर्किंग नोट फर्स्ट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month 3,30,000 है, ये तो 11th मंथ का है, तो अगर 1/11 कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वह एक महीने का सैलरी क्या है।
तो ये ₹30,000 कैलकुलेट करके आ रहा है। ये इसको आप ये करेंगे तो ये 3,000 आएगा। 3,000 इंटू 30,000 आएगा। 30 जीरो होगा, 30,000 आएगा। तो ये ₹30,000 होगा। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे यहाँ। ये हमारा टोटल सैलरी 360 हुआ। अब एक चीज़ आउटस्टैंडिंग आया। ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो ये हमारे इस साल के आउटस्टैंडिंग सैलरी में लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 30,000 लिख दिया। दूसरा आइटम लेते हैं बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ये 4 लाख का इस साल का परचेज है। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, 3 लाख हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस भी 6,50,000 ये भी पता है। तो हम इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो दो जगह इसकी ट्रीटमेंट होगी। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में करंट ईयर में। तो टू कंजम्पशन और डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा 50,000 कैलकुलेट करके आता है। ये कैसे आता है ये हम लोगों ने वर्किंग नोट में किया है। कंजम्पशन और डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स और डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस हमारा 3 लाख है, पता है, अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में 3 लाख है। परचेज हमारा 4 लाख का हुआ है। एडिशन 2019 में 4 लाख है। टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना हुआ? 7 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस भी हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख 31 दिसंबर 19 का। तो क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000 है। कंजम्पशन या डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना होगा? 50,000। तो ये 50,000 हम लोगों ने सॉल्यूशन में यहाँ लिया है। इसका इफ़ेक्ट साथ साथ हम लोगों को कहाँ होगा? ये साथ साथ इफ़ेक्ट इसका होगा दैट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के वैल्यू जब हम लोग मालूम करेंगे तो इसको क्या कहा, हमको क्लोजिंग वैल्यू तो मालूम है तो वही वैल्यू आएगा, लेकिन हम लोगों को उसका वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग ये है कि ओपनिंग हमारा 3 लाख है, ऐड करेंगे एडिशन जो परचेज हुआ है जो रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ दिखाया गया है, तो ये हो गया। ये 7 लाख हुआ। अभी हम लोगों ने इसी तरह किया था जो हम लोगों ने वर्किंग किया था वर्किंग नोट में, उसमें भी लेस कंजम्पशन ऑफ डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर है ये 50 का। ऐसे करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और ये चूँकि ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आएगा, हमको पता है कि टोटल कितना है, हमको ये भी पता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो टोटल जितना हमारे पास है उसमें से क्लोजिंग बैलेंस अगर माइनस करेंगे तो डिप्रिसिएशन का फिगर या कंजम्पशन का फिगर हमको मिल जाएगा। तो ये 50,000 हमारा कंजम्पशन ऑब्लिक डिप्रिसिएशन है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट। तो ये हमारा जो इस साल का बैलेंस शीट है उसमें कैश के रूप में दिखाया जाएगा। तो कैश इन हैंड हमारा होगा 1,60,000 इस साल का। अब हम लोग इस साइड में आते हैं रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस BD है 1,90,000। तो ये हमारा जो वर्किंग के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2018 का, उसमें हमारा ये कैश का बैलेंस इस साइड में 1,90,000 दिखाया जाएगा। तो ये हो गया। अब हमारा 2 सब्सक्रिप्शन है 6,60,000, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, द क्लब हैड रिसीव्ड ₹20,000 पर सब्सक्रिप्शन इन 2018 फॉर 2019। इसका भी एडिशन हो जाएगा तो 6,80,000 हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। 22 6,60,000 हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लिया और ऐड एडवांस रिसिप्ट इन 2018 जो 19 का है एडिशन में मिल गया है 20,000, इसको ऐड किया 6,80,000।
अब हमको एडवांस रिसिप्ट ये पता है 20,000, तो ये तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा पिछले साल का जो बैलेंस शीट बनेगा उसके लायबिलिटी साइड में दिखाएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस 20,000 के रूप में। अब हमारे पास है टू इंटरेस्ट इन अन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। इसमें से दो चीज़ें, किसी इंफॉर्मेशन से दो चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि हमारे पास और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है। तो इस फिगर के आधार पर जो फुल ईयर का ये इंटरेस्ट है 8% पर एनम के रेट से है, तो इस फिगर के आधार पर हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे हम लोग देखेंगे। और ये लिखा कहाँ जाएगा, ये दोनों साल मतलब जो प्रीवियस लास्ट ईयर है उसके बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा और करंट ईयर के भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखाया जाएगा। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इन्वेस्टमेंट पर वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे। तो बाई इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर, ये 40,000 हमको मिला, तो ये हम लोगों ने लिखा। और बैलेंस शीट में हम लोगों ने कहाँ दिखाया, पिछले साल में हम लोगों ने दिखाया 8% इन्वेस्टमेंट, 8% पर एनम इन्वेस्टमेंट 5 लाख। ये 5 लाख कैसे आया, इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ किया है। ये 40,000 इंटरेस्ट है इंटू 100/8। अब इसमें 8 को 40,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा। 5,000 इंटू 100, तो ये ₹5 लाख आएगा। तो ये हम लोग दोनों जगह दिखाएंगे, कहाँ कहाँ। पिछले साल के बैलेंस शीट में हम लोगों ने दिखाया 5 लाख और करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी हम लोगों ने यहाँ दिखाया दैट 8% इन्वेस्टमेंट पर एनम 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम। ठीक है, इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा आगे अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम, यहाँ से हटा दें। इसमें भी अगर ऐसे कर सकते हैं तो कर दें, इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम। तो ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी एडजस्टमेंट कर लिया और कुछ बचता नहीं है, तो हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे सबसे पहले किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। जो बैलेंसिंग करेंगे तो हम देखते हैं कौन साइड अच्छा है, उसका अच्छा है मतलब बड़ा साइड है, उसका टोटल करते हैं। तो इसमें बड़ा साइड हमारा इनकम साइड है, तो ये 7,20,000 आएगा। यही अमाउंट यहाँ लिखते हैं। और ये फिर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो इस बैलेंस को क्या कहेंगे, सरप्लस, क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। ये आएगा 3,10,000। अब हम लोग बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में कैश हम लोगों ने कहाँ से लिया, 1,60,000। ये हम लोगों ने जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट का, ये यहाँ लिया। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में इसमें अच्छा, इस लायबिलिटी साइड को करने के पहले हम लोग पिछले साल का लायबिलिटी कर लेते हैं। पिछले साल का लायबिलिटी क्या है, एसेट साइड तो हम लोगों ने 2 आइटम देखा था। तीसरा आइटम है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस 3 लाख हम लोग ले लेंगे। और क्या है हमारे पास, और कुछ पिछले साल के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए एसेट साइड को पहले टोटल करेंगे, 9,90,000 आएगा। यही 9,90,000 यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,70,000। 9,90,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 9,70,000। ये हमारा कैपिटल फंड हुआ पिछले साल के एंड में या इस साल के ओपनिंग में बैलेंसिंग फिगर जो आया। यही इस साल का हमारा कैपिटल फंड ओपनिंग हो जाएगा 9,70,000।
3,10,000 हमारा सरप्लस है, तो ये इसको ऐड करते हैं, ऐड सरप्लस 3,10,000, टोटल हुआ 12,80,000। 30,000 हम लोगों ने बात की है जो आउट स्टैंडिंग है करंट ईयर का सैलरी, तो ये लायबिलिटी है तो इसको दिखाएंगे ही। तो फिर हम लोग अब इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा 13,10,000, ये भी टोटल आएगा 13,10,000। अब क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है जो वैल्यू से संबंधित बातें पूछ रहा है। तो इसका आंसर ये है, द क्लब इज प्रमोटिंग स्पोर्ट्स विच इज ए सोशल वैल्यू। Its books of accounts are based on GAAP, generally accepted accounting principle. So it is promoting an ethical value also. इस तरह क्लब is promoting social value and ethical value. हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। From the following receipt and payments accounts of Free Legal Aid Society for the year 2019-20, for the year 1920 ending 31st 3/2020, an information, prepare income expenditure account for the year and balance sheet at 31st March 2020। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस बीडी है, टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है 14,000, सब्सक्रिप्शंस है 1 लाख, डोनेशन है 29,000, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है 40,000, कि पिछला किस्त था लगभग उसी तरह है, लगभग नहीं उसी तरह है। 2 चैरिटी शो रिसिप्ट्स 20,000 है। और पेमेंट साइड में सैलरीज है, ऑनरेडियम टू लीगल एडवाइजर्स है, सैलरी एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, कोर्ट फीस, स्टाम्प है, टाइपराइटर्स है, जहाँ जहाँ मार्क किया है उसके बारे में एडजस्टमेंट में, टाइपराइटर्स है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस है और कैश इन हैंड। तो ये हम लोग एक एक करके ट्रीटमेंट करेंगे। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ड्यू का हमारा है 1,000 और 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग है 2,000, क्लोजिंग है 1,000। स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प्स, ओपनिंग है 4,000, क्लोजिंग है 6,000। वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 42,000, ओपनिंग है 60,000, क्लोजिंग है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 80,000, ओपनिंग है 72,000, क्लोजिंग है। इज दिस सोसाइटी कमिटेड टू प्रमोट एनी वैल्यू, ये भी इसमें जवाब देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और कैपिटल फंड ओपनिंग पता करने के लिए हम लोग को लास्ट ईयर का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा वर्किंग में। तो तीन फॉर्मेट उसी तरह जैसे पहले बनाए थे हम लोग बना लेते हैं। एक इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लिए और तीसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट के लिए। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लिए हमने इसको वर्किंग नोट में दिखाया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, कैलकुलेशन है कैपिटल फंड ओपनिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया है। अब एक एक करके देखते हैं। पेमेंट साइड से लेंगे सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी सीधे हम 2 सैलरी लिख देंगे 60,000। इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। ऑनरेडियम टू लीगल एडवाइजर्स के बारे में कुछ नहीं है, तो ये 30,000 लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं है तो 30,000 यहाँ लिख देंगे। 2 ऑनरेडियम टू लीगल एडवाइजर्स। बाई सैलरी एक्सपेंसेस 3,000, इसके बारे में भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 2 सैलरी एक्सपेंसेस 3,000। बाई स्टेशनरी 5,000, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 2 स्टेशनरी 5,000 लिख देंगे। कोर्ट फी स्टाम्प्स के बारे में स्ट्राइक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प्स 4,000 का ओपनिंग है और 6,000 का क्लोजिंग है। तो इससे हमको इसकी एंट्री हम लोग को 2 जगह करना पड़ेगा। एक तो दैट इनकम एक्सपेंडिचर के कंजम्पशन कितना
कोड फीएट शाम का हुआ ये कैलकुलेट करने के लिए, और फिर बैलेंस शीट में 3 जगह करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में भी करना पड़ेगा, ये 4000 का, ये 6000 का। तो तीनों जगह हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर साइड देख रहे हैं। तो कोर्स फी स्टाम्प्स कंज्यूम, ओपनिंग बैलेंस हमारा 4000 है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ 4000। तो 4000 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब 4000 यहाँ लिखा, फिर हम इसको 4000 को कहाँ लिखेंगे, दैट 4000 को हमारा कोड फी स्टाम्प्स हम लोगों ने 4000 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखा, और फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 को जो बनाया है, तो हमारा 4000 इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस कोड फी स्टाम्प ओपनिंग बैलेंस में 4000 यहाँ लिखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो बैलेंस शीट में भी कैसे लिखेंगे इस साल के, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ साथ इस एडजस्टमेंट के बारे में। फर्नीचर जो ओपनिंग बैलेंस उन्होंने 4000 लिखा, कोड फी स्टाम्प्स का परचेजेस 10000 का है। तो ये 10000 ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। 10000 हम लोगों ने इसमें ऐड किया जो परचेज है ड्यूरिंग 2019-20। तो ये टोटल आया 14000। लेस इसमें से करेंगे जो हमारा कंज्यूम हो गया। तो ये लेस 8000 कैसे आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे बैलेंसिंग फिगर है, हमें पता है कि 6000 कोड फी का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो 14000 में से 6000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8000। यही हमारा कंजम्पशन हो गया। इस तरह यहाँ इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइपराइटर से। इसके बारे में भी एडजस्टमेंट है। 20000 का इस साल खरीदा गया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफिस इक्विपमेंट, टाइपराइटर को हम एक ऑफिस इक्विपमेंट मान रहे हैं, 42000 है। तो इसका भी हम लोग 3 जगह एंट्री होगा। कैसे कैसे 60000 है, कैसे कैसे एंट्री होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस 60000 है, ओपनिंग बैलेंस 42000 है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में डिप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 42000 का ओपनिंग बैलेंस है। ये यहाँ दिया हुआ है 42000। टाइपराइटर हम लोगों ने 20,000 का खरीदा, तो प्लस 20,000 हम लोगों ने कर दिया परचेजेस के लिए। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, प्लस ये परचेजेज है, माइनस ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये आया 42000 प्लस 20000 माइनस 60000। तो ये हुआ 2000। यहाँ 2000 हमारा डिप्रिसिएशन हुआ। अब इसको हम लोग पिछले साल के बैलेंस में क्या दिखाएंगे, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस 42000। तो ऑफिस इक्विपमेंट हम लोगों ने 42000 यहाँ लिखा। और करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, पर करंट ईयर बैलेंस दिखाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस का, ऑफिस इक्विपमेंट का। ओपनिंग बैलेंस 42000 है, परचेज हमारा टाइपराइटर का 20000 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, 62000 आया। लेस डिप्रिसिएशन है, बैलेंसिंग फिगर 2000, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60000 है। ये कैसे आया 62000, तो जो टोटल हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है इस साल के अंत तक, उसमें से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस करेंगे तो ये 2000 आएगा। तो इसको हम लोगों ने दिखाया है यहाँ। तो टाइपराइटर के बारे में तीनों जगह एंट्री हो गई। फिर चैरिटी शो एक्सपेंसेस है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, चैरिटी शो एक्सपेंसेस को हम लोग रेसिडेंट या इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड में हम लोगों ने यहाँ लिखा है टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 5000।
अब हमारे पास बचता है कैश इन हैंड 70,000। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का, तो ये करंट ईयर का हमारा कैश ओपनिंग बैलेंस हो, कैश बैलेंस होगा एसेट साइड में। तो कैश 14,000 हम लोगों ने यहाँ दिखाया। इसके बाद कैश 70,000 हम लोगों ने यहाँ दिखाया, वो पिछले साल का बैलेंस था, करंट ईयर का ये है कैश इन हैंड 70,000 हम लोगों ने दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे दैट एक चीज़ और रह गया है जो पिछले साल के बैलेंस में। अच्छा ठीक है, पहले रिसिप्ट साइड कर लेते हैं, फिर इधर बढ़ते हैं। टू बैलेंस BT 14,000 है, तो इसको हम लोग पिछले साल के बैलेंस शीट में कैश के रूप में एसेट साइड में दिखाएंगे। ये 14,000 इन्वेस्टमेंट की ये चर्चा हम लोगों ने अभी तक नहीं की है, हम आएंगे तो करेंगे। सब्सक्रिप्शन में हमारा एडजस्टमेंट है, 1 लाख का सब्सक्रिप्शन है और एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है वो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग पहले ट्रीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ होगा, इस साल में होगा, पिछले साल में होगा, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 1 लाख है, जो यहाँ से हम लोगों ने लिया है, 1 लाख रिसिप्ट हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग होता है उसको प्लस करते हैं, जो फॉर्मूला है ऐड आउटस्टैंडिंग 2019-20 का, तो ये 2000 है, तो इसको प्लस किया, ऐड करते हैं। फिर हम जो एडवांस पिछले साल में इस साल का सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया है, तो वो हमको मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 19 अंत तक 1920 के लिए मिल गया है 2000, तो ये भी ऐड करेंगे। ऐड एडवांस 2018-19 में जो मिला है 2000, ये दोनों हम लोग मिल करके 1,04,000 आएगा। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, सॉरी, अब सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारा 1,000 ओपनिंग, तो इसका मतलब इसका पेमेंट अभी हुआ है, तो अभी हुआ है मतलब सॉरी, ये रिसिप्ट इस पीरियड में हुआ है, मतलब 1920 में हुआ, तो ये तो इस साल का रिसिप्ट नहीं है, इनकम नहीं है। रिसिप्ट तो इस साल का है लेकिन इनकम इस साल का नहीं है, तो इनकम से एक्सक्लूड करेंगे, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग 2018-19 1,000। फिर हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस है 31/3/20 को, तो ये भी 1,000 2021 के लिए है, ये इस साल का इनकम नहीं है, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे इस साल के इनकम में से, तो लेस करेंगे एडवांस 2019-20 में जो मिला है 1,000, ये दोनों आइटम लेस करेंगे, तो 1,04,000 में से 2,000 घटेगा, तो 1,02,000 हमारा नेट हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम ट्रीटमेंट करेंगे जो हमारा 18-19 का एडवांस है या 89 का आउटस्टैंडिंग है, उसको आउटस्टैंडिंग को हम लोग लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को एसेट साइड में 1,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शंस को लायबिलिटी साइड में पिछले साल के बैलेंस शीट में 2,000, ये भी पिछले साल का ही बैलेंस शीट में 2,000 जो 18-19 का है, और 19-20 का जो है उसको 19-20 में लिखेंगे 31 मार्च के बैलेंस शीट में। तो इसको हम लोगों ने यहाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को 2,000 यहाँ लिखा और एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 लिखा। फिगर हम लोग को कहाँ से मिला, हम वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। जो यहाँ एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2,000, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 है 20 में, तो ये एडवांस 1,000 है और आउटस्टैंडिंग 2,000 है, तो इधर 2,000। तो सब्सक्रिप्शन की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बढ़ेंगे डोनेशन की ओर। तो डोनेशन के साथ कोई ये नहीं है, तो सीधे हम लोग
हमारे इनकम साइड में बाई डोनेशन लिखे हैं 29,000। फिर हमारा इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट है 40,000, तो इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 40,000 लिखा। अब एक चीज़ और है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और देखा भी है, ये 40,000 10% के रेट से इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना है 40,000 इंटू 100/10, मतलब 100/8 होता है, तो ये 4 लैक्स हुआ। तो 4 लैक्स को हम लोग कहाँ कहाँ दिखाएंगे, दो जगह ये दिखाना पड़ेगा। ये 4 लाख पिछले साल के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम 4 लाख हम लोगों ने लिखा, और करंट ईयर के भी बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4 लाख हम लोगों ने लिखा। ठीक है। अब चैरिटी शो रिसिप्ट है, इसको भी हम लोग दिखाएंगे इनकम साइड में बाई चैरिटी शो रिसिप्ट 20,000। चैरिटी शो चूँकि इनकम भी रिसिप्ट है, तो कभी कभी हम लोग कुछ लोग ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर इनकम अधिक है तो इनकम साइड में ही एक्सपेंस को लिख करके लेस इनकम को लिख करके इनकम जो नेट होता है वो दिखा दिया जाता है। अगर एक्सपेंसेज अधिक है तो एक्सपेंसेज से इनकम को लेस करके एक्सपेंसेज साइड में इसको दिखा दिया जाता है, तो वो भी ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी ट्रीटमेंट बिल्कुल स्पष्ट है, सही है और मोर कॉम्प्रिहेंसिबल है, ज़्यादा समझ में आने वाली है। फिर हम लोग देखते हैं कि और कोई आइटम है। हाँ, एक आइटम है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 80,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 72,000 है। तो हमको लोग जो पिछले साल का बैलेंस शीट है उसमें दिखाएंगे 2,19,000 का जो बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को बैलेंस है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 80,000 हम लोगों ने लिखा। इस साल के बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे बिल्डिंग 80,000 लेस डिप्रिसिएशन 8,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आया, जो क्लोजिंग वैल्यू हमको मालूम है 72,000, तो जो 80,000 से 72,000 घटा के आएगा वो 8,000। इसकी एंट्री हम लोग डिप्रिसिएशन टू डिप्रिसिएशन में बिल्डिंग में 80,000 माइनस 72,000, ये ओपनिंग बैलेंस हमारा हुआ। ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, तो ये करके 80,000 माइनस 72,000 8,000 आया। दोनों को टोटल करेंगे तो ये 10,000 आया। अब हम लोगों ने सारी एंट्री कर ली क्वेश्चन की, अब कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बैलेंसिंग करेंगे अकाउंट्स का और बैलेंस शीट का। तो ये हमारा आएगा, देखेंगे कौन साइड अधिक है उसको पहले टोटल करते हैं और लिखते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है 1,91,000, इसी को यहाँ भी लिखेंगे 1,91,000। 70,000 हमारा बैलेंस आएगा बैलेंसिंग करने के बाद, तो 22 सरप्लस हो गया क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। यही 70,000 हमारा एडिशन होगा इस साल के कैपिटल फंड दिखा के ओपनिंग बैलेंस के साथ। अब इसका जो बैलेंसिंग करेंगे तो इसका एसेट साइड का टोटल 5,41,000 है, 541 यहाँ लिखेंगे। और कैपिटल फंड चूँकि हमको पता नहीं है, यही बैलेंसिंग फिगर जो होगा वही हमारा कैपिटल फंड होगा 5,39,000। अब हम इस साल का एसेट साइड का, अच्छा एसेट साइड के सारे आइटम हम लोगों ने कर लिए हैं। लाइबिलिटी साइड में एडवांस कैपिटल, अब कैपिटल फंड लिखें। कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस हमारा 539 है जो हम लोगों ने यहाँ से लिया 539,000 प्लस सरप्लस कितना है 70,000, ये हम लोगों ने यहाँ से लिया 70,000, ये टोटल आया 6,09,000। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो 6,10,000 आएगा, ये भी 6,10,000 आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वैल्यू के से संबंधित। यस, द क्लब इज़ कमिटेड टू प्रमोट सोशल वैल्यू
by providing free legal aid to needy persons, and committed to promote ethical value by preparing its books of accounts based on GAAP, generally agreed accounting principle. ठीक है, अगर हम किसी कानून, नियम, रूल, रेगुलेशंस, पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं किसी तरह के बुक्स रिकॉर्ड्स रखने के लिए या अपने जीवन के सिंपल बिहेवियर के लिए, तो इस तरह हम लोग इथिकल जो बिहेवियर का जो हमारा इथिक्स है, जो हमारा मेंशन्ड है विभिन्न बुक्स में या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के स्क्रिप्चर्स में, उसको पालन करने के लिए जो हम करते हैं वो एथिकल वैल्यू है। और समाज जो हमारा है, जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके जो शेड और हमारे एंसेस्टर्स या जो पुराने लोगों के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको कहते हैं, तो वो हमारा सामाजिक या समाज के उत्थान के लिए कोई काम करते हैं तो वो हमारा सोशल वैल्यू होता है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, सी यू अगेन।